उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को और दुरुस्त और चुस्त करने के उद्देश्य से 2025 का 27 और 28 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन किया जा रहा है। ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में होगा और 11 सत्रों पर चर्चा होगी। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और तमाम उन व्यवस्थाओं पर बात होगी जो पुलिसिंग व्यवस्था को और दुरुस्त करेगा, जिसमें जहां फॉरेंसिक टीम 7 साल से अधिक के मामलों पर ग्राउंड पर पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और जांच के जो रिपोर्ट आएगी उसको प्रस्तुत करेगी। साथ ही साथ बीट व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। इसी के साथ साथ भीड़ वाले इलाके और जाम की समस्या से निपटने के लिए भी तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ 45 आईपीएस सहयोगी होंगे। वो अपनी बात और चर्चा रखेंगे। इस पर तमाम विषयों पर बात की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को और कैसे अपडेट किया जाए। जिसके बाद 2 दिन चलने वाला ये 27 और 28 दिसंबर को चलने वाला ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर निर्णय लेंगे। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था में निरंतर सुधार होता रहा है, अब और अपडेट होने के बाद जिस तरीके की व्यवस्था CCTNS 2 के आने की भी बात की जा रही है। आज DGP मुख्यालय में राजीव कृष्ण के द्वारा ये बताया गया कि जिस तरीके से जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और जाम जैसी समस्या और भीड़ को नियंत्रण करने के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। कि कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख में लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर कुल 11 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने इन पूरे सभी 11 सत्रों में प्रतिभाग करना उन्होंने उसका सहमति दी है। वे कल प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर अधिकारियों के साथ सम्मिलित होंगे और मार्गदर्शन देंगे और कल शाम की 6 बजे तक ये 7 कार्यक्रम जो है वो कल होंगे और 4 जो सत्र हैं वो परसों होंगे। तो इस प्रकार से सभी 11 सत्रों में वो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर सहभागिता करेंगे और इन सभी 11 सत्रों में प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फील्ड यूनिट अधिकारी मिलकर के विभिन्न विषयों पर अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें पुलिसिंग की आगे की रणनीति, आगे की दिशा और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन विषयों में सबसे पहले कल प्रथम सत्र में बीट पुलिसिंग जो हमारे पुलिसिंग का मूल आधार है और जैसे कि आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भी हाल में भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में जब वो जिलों में पहुंचेंगे और थाने में पहुंचेंगे तो किस प्रकार से उनके कार्यों का व्यवस्थापन किया जाए जिससे कि वो बेहतर सर्विसेज दे सके और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक गुणात्मक सुधार आए, इस विषय पर प्रथम सत्र में चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। इस विषय में करीब हमारे 6 अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र की समीक्षा, उससे जो हर एक गांव और मोहल्लों तक उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और सुधार हुआ है उसके बारे में चर्चा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीसरा सत्र जो है वो पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट और उन्नयन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन इससे संबंधित है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में पुलिस स्टेशन का जो स्वरूप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी एक बदलाव आया है, काफी स्ट्रेंथन हुआ है। उसी को आगे और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसको कैसे समावेशित किया जाए, इस बारे में चर्चा भी होगी, निर्णय भी लिए जाएंगे। चौथे सत्र में साइबर क्राइम के बारे में चर्चा होगी। साइबर क्राइम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक
प्रमुख चुनौती के रूप में पूरे देश में सामने आया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 महीने में इस दिशा में काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं और अब उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर थाना स्तर तक साइबर हेल्प की सुविधा उपलब्ध है। उनकी ट्रेनिंग की गई है और उनके साइबर जो हमारे कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है और प्रत्येक थाना स्तर तक इसके हेल्प की सुविधा उपलब्ध है। इसी में वर्तमान में अभी तक जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा होगी। 5वां सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहेवियर और ट्रेनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस मुख्यतः एक ऐसा विभाग है जिसमें तकनीक के साथ साथ जो जनशक्ति है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है पुलिसिंग करने में। उस जनशक्ति का मैनेजमेंट कैसे हो, उनके संबंध में किसी प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता हो उस पर, और सबसे बड़ी बात है कि वेलफेयर और ट्रेनिंग पर, उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगले सत्र में प्रोसिक्यूशन और प्रिजन्स के बारे में चर्चा होगी। साथ ही आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में सजा दिलाने में, प्रोसिक्यूशन में सफलता प्राप्त करने में। इसी में अब जो नए वाले न्याय संहिताएं आई हैं, उन न्याय संहिताओं में कई सारे नए प्रावधान, कानूनी प्रावधान उसमें आए हैं। उन कानूनी प्रावधानों को काफ़ी हद तक जिला स्तर पर और प्रिजन में और प्रोसिक्यूशन में शामिल किया गया है। उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। अगला सत्र जो है वो CCTLS 2, अभी हम लोग के पास CCTLS 1 चल रहा है। मार्च 2026 तक CCTLS 2 के आने की संभावना है। केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं NIC और NCRB वो मार्च तक उसको रिलीज करेगी। उससे पहले ही हम उसकी तैयारी करना चाहेंगे। इस सत्र में जो केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं NIC के और NCRB के, वो भी शामिल होंगे। फॉरेंसिक्स के बारे में इसमें चर्चा होगी। नई न्याय संहिता में फॉरेंसिक्स का एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले प्रत्येक मामले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य एकत्रित करना, उन साक्ष्यों के आधार पर उनका फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट होना और उसके समय से रिजल्ट आना, ये तीनों एक मुख्य चुनौती है। इसमें हमारे डायरेक्टर FSL जो हैं वो अपनी अभी वर्तमान में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में उनको किस तरह से इस ट्रैफिक से नागरिकों को, ट्रैफिक जाम से नागरिकों को निजात मिल सके, कैसे एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, उस पर ऑलरेडी हमारे पिछले 2 महीने से कार्य योजना पर मंथन चल रहा है और उस कार्य योजना को लगभग हमने अंतिम स्वरूप दे दिया है। बट एक बार हमारे पास उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट ट्रेन्ड मैन पावर पहुंच जाए, उसके बाद उसको कराने का औचित्य होगा। मैं अगर कोई ऐसी SOP जारी कर दूं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्टाफ ना हो, ट्रेंड स्टाफ ना हो, उसको औचित्य नहीं है। तो इस पर भी 2 महीने से काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, चिन्हांकन हो चुका है, मैन पावर ग्राउंड में पहुंच जाएगी करीब अगले 15-20 दिन में। फिर हम लोग उसके ट्रेनिंग कराएंगे इसके बारे में और आगे क्या करेंगे। ये देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों की इस सम्मेलन के बाद पुलिस की कानूनी व्यवस्था में और कितनी चुस्ती आएगी। कैमरामैन साकेत टुकराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।